पैंगोंग इलाके में भारत एवं चीन में जारी टकराव के बीच भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से अहम पहाड़ियों एवं स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके पीछे असल मकसद चीन को इन ऊंची पहाड़ियों पर काबिज होने से रोकना है। सेना को आशंका है कि हाल में उसने जिस प्रकार से उत्तरी पैंगोंग की पहाड़ियों में मोर्चा बंदी की है, वैसी ही कोशिश चीन अन्य चोटियों पर भी कर सकता है। ऐसा एक प्रयास वह 7 सितंबर को भी कर चुका है। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पैंगोंग लेक इलाके से चीन के पीछे हटने के बाद सेना ने अपने रुख को आक्रामक बनाया है। अब वह चीन को उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार है। इसलिए करीब 5-6 ऊंची पहाड़ियों या स्थानों पर सेना ने हाल में अपनी तैनाती की है, लेकिन अभी कई ऐसी अहम रणनीतिक चोटियां हैं जिन पर चीन की निगाह हो सकती है। सेना इन पर भी अपने सैनिकों की तैनाती के लिए प्रयासरत है। इस बीच बुधवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इसमें हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सहमति भी व्यक्त की गई, लेकिन इसका जमीन पर कोई असर नहीं हुआ। इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ उनकी बेहतरीन वार्ता हुई है। इस दौरान उन्होंने द्वीपीय रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिनों की रूस की यात्रा पर यहां हैं। जयशंकर ने ट्वीट किया कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से इस बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई। बेहतरीन वार्ता हुई जिसमें हमारे विशेष एवं विशेष अधिकार वाली रणनीतिक साझेदारी प्रदर्शित हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर हमारे बीच हुई बातचीत काफी मायने रखती है। कोविड-19 के कारण यह बैठक पहले नहीं हो सकी थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से क्लोन चेक के माध्यम से लाखों रुपए निकाले जाने का खुलासा हुआ है। इसकी जानकारी ट्रस्ट को तब मिली जब यह कोशिश तीसरी बार बड़ी रकम निकालने के लिए की गई। इस बारे में जानकारी मिलते ही ट्रस्ट की ओर से अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के क्लोन चेक के माध्यम से लखनऊ के एक बैंक से 1 सितंबर को 2.5 लाख और उसके 2 दिन बाद 3.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। जब 9,86,000 का तीसरा चेक लखनऊ के ही बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाया गया तो वेरिफिकेशन के लिए ट्रस्ट को लखनऊ से बैंक का कॉल आया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस तरह की किसी भी भुगतान की जानकारी से इनकार कर दिया। बाद में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जब अपना खाता खंगाला तो 6 लाख रुपए निकाले जाने की जानकारी मिली। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस मामले की जानकारी अयोध्या पुलिस को देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत को ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से सामरिक रणनीतिक मुद्दों पर मजबूत समर्थन मिला है। इन तीनों देशों की पहली त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअल माध्यम से हुई है। इसमें भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हुए। गौरतलब है कि फ्रांस भारत का मजबूत रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 4 देशों के मजबूत फोरम क्वाड में भारत, अमेरिका और जापान के साथ शामिल है। अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की नई त्रिपक्षीय साझेदारी से हिंद महासागर इलाके में भारत का वर्चस्व चीन के लिए नई मुश्किल बन सकता है। सूत्रों का कहना है कि भारत के साथ प्रभावी देशों का अलग अलग बहुपक्षीय मंचों पर जुड़ना चीन के खिलाफ घोषित मोर्चेबंदी नहीं है, लेकिन ये गठजोड़ भारत के प्रति प्रभावी देशों के भरोसे को जरूर दर्शाता है। भारतीय रेल आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनजर अगले माह से कुछ और विशेष ट्रेन चला सकता है। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है। इनमें छोटी और लंबी दूरी दोनों तरह की ट्रेनें शामिल हैं। इनके लिए विभिन्न जोन से सुझाव लिए जा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे फिलहाल अनारक्षित ट्रेनों का संचालन नहीं कर रहा है। पूरी तरह प्रोटोकॉल का पालन और सभी तरह की सुरक्षा एहतियात बरतने के साथ केवल आरक्षित श्रेणी की ट्रेनों का ही परिचालन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अभी कुछ महीनों तक इसी तरह के सुरक्षा इंतजामों का रेलवे में सख्ती से पालन किया जाएगा। रेलवे ने हाल में 12 सितंबर से 80 और विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़कर 310 हो जाएगी। साथ ही यात्रियों की भीड़ वाली ट्रेनों में राहत देने के लिए क्लोन ट्रेन चलाने की भी तैयारी कर ली गई है।
इस बीच रेलवे ने संकेत दिए हैं कि त्योहारी सीजन को देखते हुए अक्टूबर माह से कुछ और ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है और विशेष ट्रेनों की संख्या 400 तक पहुंच सकती है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।